વિસંવત 2504 શ્રાવણ 14 શુક્રવાર તારીખ 1/9/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસા શાસ્ત્રમાં ગાથા 15ની ટીકા અને ભાવાર્થ ઉપર તથા શ્લોક 14 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસા શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સંઘ પ્રવચન નંબર 75. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિન કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ દાતા. 15મી ગાથા. आखिर की 4 लिटी है पंक्ति. अलुब्ध ज्ञानियों को प्रत्याश है. भावार्थ ऊपर 4 पंक्ति. सूक्ष्म बात है. भगवान अलुब्ध ज्ञानियों को तो अर्थात इंद्रिय का ज्ञान से जो ज्ञान अनेक प्रकार होता है, पर ज्ञेयाकार ज्ञान, उसके भी रुचि छोड़कर, उसका भी आश्रय अवलंबन छोड़कर अपना तिकाड़ी ज्ञायक भाव में जो दृष्टि लगाते हैं, ये अलुब्ध ज्ञानी है. पर्याय में इंद्रिय ज्ञान का विषय से अनेकाकार ज्ञान की पर्याय होती है. उसमें गतिपना छोड़कर चाहे तो शास्त्रना ज्ञान हो, पर तरफ का लक्ष्य वाला, ये इंद्रिय ज्ञान का विषय हुआ. उसमें भी जिसको लुब्ध नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे ज्ञान हुआ, ऐसे लुब्ध नहीं. अलुब्ध ज्ञानियों को तो जैसे सिंधु की डली, लवण की डली, अन्य द्रव्य के संयोग का विच्छेद करके, शाक आदि अन्य द्रव्य का विच्छेद अभाव करके केवल सिंधु का अनुभव किए जाने पर अकेला सिंधु का अनुभव, क्षारपणा का अनुभव करने पर सर्वत्र एक क्षार रसवाद के कारण, एक क्षार रस का सत्व के कारण, क्षार रस तत्व के कारण एक किला क्षार का अनुभव होता है. शाक आदि में है उसको विच्छेद कर, अर्थात से उसका अलग छोड़कर एक किला क्षार का रस का स्वाद आता है. उसी प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ. आत्मा भी परद्रव्य के संयोग का विच्छेद करके ज्ञान के पर्याय में इंद्रिय ज्ञान का विषय से जो ज्ञान अनेकाकार है, उसको यहाँ परद्रव्य कहा. समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान से जानने में आया, शास्त्र आदि जानने में आया, तो कहते हैं कि ये भी परद्रव्य है. परद्रव्य का है, परद्रव्य के संयोग का ये संयोगी. गजब बात है. राग आदि तो संयोगी द्रव्य परद्रव्य है ही,
परना लक्ष्य इंद्री से ज्ञान हुआ शास्त्र का, वो भी अपना स्वरूप नहीं। बहुत तिराना काम से प्रभात होता है। ये ज्ञान की पर्याय में शास्त्र ज्ञान सुनकर जो ज्ञान हुआ ये भी इंद्रिय ज्ञान है। ये पर्याय को है परदेव कहा। क्योंकि अपना स्वद्रव ज्ञायक भाव उसमें आया नहीं। अभी बात से भाई, भगवान आत्मा उसका ज्ञायक एक रूप स्वभाव, उसको छोड़कर इंद्रिय ज्ञान का विषय से अनेक प्रकार एक ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ, उसको भी यहाँ परद्रव कहने में आया। शरीर आदि तो परद्रव है ही, दयादान भक्ति आदि का भाव तो परद्रव है ही। पर ज्ञान की पर्याय में पर का लक्ष्य से ज्ञेयाकार स्वज्ञेय को छोड़कर परज्ञेय का आकार में अनेकाकार ज्ञान हुआ। उसको भी परद्रव का संयोग का व्यवच्छेद कर, इस संयोगी ज्ञान इस परद्रव का संयोग है। गजब बात करते हैं। ये अंतर स्वभाव है, ज्ञायक स्वरूप उसका ज्ञान नहीं। इस संयोग इंद्रिय संयोग, भाव इंद्रिय संयोग और शब्द आदि पार संयोग उससे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान की पर्याय, इसको यहाँ परद्रव का संयोग कहने में आया है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पाने का काल में क्या होता ही बात है। समझ में आया? सम्यक दर्शन का काल में सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान के काल में कैसा होता है बात आती है। निमित्त से तो पर है, पर का निमित्त से जो ज्ञान हुआ उसको यहाँ पर द्रव्य का संयोग कहा। समझ में आया? पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा ही अनुभव किए जाने पर स्वद्रव्य चिदानंद भगवान सहजात्म स्वरूप प्रभु, ऐसा जो आत्मा पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान से भरा, ऐसा केवल आत्मा का ही बहुत सूक्ष्म बात, अपूर्व बात है भाई। एक पर्याय में अनेकाकार ज्ञान को यहाँ पर द्रव्य कहने में आया। संयोगी संयोग से उत्पन्न हुआ तो संयोगी, जैसे पुण्य पाप संयोगी भाव है, पुण्य पाप ही संयोग से उत्पन्न हुआ संयोगी भाव है, ऐसे ज्ञान की पर्याय में संयोग इंद्रिय ने पर से उत्पन्न हुआ ये संयोगी ज्ञान है। जैन शासन क्या है बताते हैं। प्रभु अंदर ज्ञान का गांगरा जन लवण का डल्ली है, ऐसे ज्ञान की डल्ली आत्मा पिंड है, उसका तरफ का लक्ष्य करने के कारण
एक ही न्यायिक भाव का आश्रय ने लक्ष्य करने के कारण पर्याय में परदेव का संयोग से जो ज्ञान हुआ उसको भी छोड़कर परदेव के संयोग का व्यवच्छेद करके परलक्षी ज्ञान भी परदेव का संयोग कहने में आया है। गजब बात है। भाई अनंत काल हुआ 84 में, तो उसने शास्त्र ज्ञान भी अनंत बेर किया है, पर वो तो परलक्ष्य से शास्त्र ज्ञान हुआ, वो कि स्वज्ञान हुआ नहीं। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी प्रभु, उसका ज्ञान न हुआ। तो अलुब्ध ज्ञानी को संयोगी में जिसकी लुब्धता नहीं और असंयोगी भगवान आत्मा, उसका केवल आत्मा की अनुभव किए जाने पर शू बात है। सर्वत्र एक विज्ञान के कारण भगवान तो सर्वत्र एक विज्ञान घन कारण, वर्षे तो अनेक ज्ञाकार ज्ञानी एक पना नहीं ना क्या। आओ मार्ग से भाई, वाणी में तो कहीं जड़ की पर्याय है, वाणी जो होती है तो जड़ की पर्याय है। मैं कहता हूं ये बात तो झूठ है। और परलक्षी जो राग आया वो भी अपना नहीं, ये राग भी परद्रव संयोगी चीज है। ऐसे स्वाभाविक चैतन्य का ज्ञान बिना पर का निमित्त ने संयोग से जो ज्ञान हुआ, निमित्त से हुआ है नहीं, वह तो अपनी पर्याय में निमित्त से नहीं, पर निमित्त का लक्ष्य से अपने में ज्ञाकार ज्ञान जो अनेक प्रकार होता है, उसको भी यहाँ परद्रव संयोग विच्छेद करके कहने में आया है। परद्रव के संयोग का विच्छेद करके, जो कि नियम सार में तो निर्मल सम्यक दर्शन ने ज्ञान की पर्याय को भी परद्रव कहा है। क्यों कि जैम परद्रव से अपनी निर्मल पर्याय नवी नहीं उत्पन्न होती, ऐसे निर्मल पर्याय में से नवीन निर्मल पर्याय नहीं उत्पन्न होती। ये कारण है निर्मल पर्याय को भी परद्रव का, उसकी यहां बात नहीं। यहां तो संकल्प विकल्प का अर्थ आया था पहले। द्रव्य कर्म भाव कर्म ने नो कर्म अपना मानना, ये संकल्प मिथ्या है। चला गया, समझ में आया? जड़ कर्म नो कर्म विकल्प आदि शुभ आदि અને નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ संयोगी थी भाव कर्म, उसको अपना मानना ये संकल्प मिथ्यात भाव है। और ज्ञेय भेदे ज्ञान में भेद मालूम होना ये अनंतानुबंधी का लोभ है। अरे बात भाई बहुत समझ में आया। तो यहाँ तो परद्रव नाम एकला स्वज्ञेय स्वरूप
उससे ज्ञान होने एकाकार जो होना चाहिए, उसको छोड़कर एकला पर लक्ष्य में से इंद्रिय का विषय के चाहे तो भगवान सुने, भगवान की वाणी सुने, उससे जो ज्ञेय पर ज्ञेय रूपी ज्ञान की अनेकाकार पर्याय हुई, उसका धर्मी जीव उसमें लुब्ध नहीं। ये मेरी चीज है, मेरे ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। समझ में आया? आत्मा परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके व्यवच्छेद करने की विधि नहीं लिखी। क्या व्यवच्छेद कैसे किया जाए? व्यवच्छेद करने की विधि नहीं लिखी। अरे गांव में से कांकरा निकालना की विधि नहीं निके कहीं। गाँव में न गाँव है, गाँव कंक्रिय है। एक गाँव कांकरा निकाल देना विधि है, अथवा उसके ऊपर से रख छोड़ना विधि है। समझ में आया भाई? मार्ग बहुत सूक्ष्म है। गजब काम કર્યું છે ને આચાર્ય ભાઈ, પણ ટૂંકી ભાષામાં कितना भाव गंभीर भरा है। हे दिगंबर संतो शिवाय, આવી પ્રસિદ્ધિ કોણ કરે? आत्मख्याति है ना टीका का, आत्मख्याति, आत्म प्रसिद्धि। भाई आ तो तीराना काम है। उतावले आंबा न पाके एम कहते हैं नहीं, उतावले आंबा नहीं पाकते, नहीं कहते तुम्हारे काम। हाँ, अम्ब नहीं, हम वावते हैं तो तरत पक जाते हैं। भींडो तरत था, पर 6 महीने पर हुकाई जाए। भींडा का चारों में था ना। आता है, ये श्लोक भी आया है, भींडा भादू मास का वन वड़कू कहे जरूर, हम आए तुम खस जाओ। हम 6 मास में इतना हुआ तो बार में कितना हो जाएगा? वड़कू के दूर उड़ जाओ। तुम्हें इतना वर्ष से हुआ ना, मतलब 6 महीने इतना बढ़ गया है। और कहते हैं कि अभी 6 मास में आया, अब सूखा ही जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। एक श्लोक आते हैं, बराबर 10 सबको याद रहे नहीं, याद है। भींडा भालू मास का वड़कू कहे जरूर, हम आए एम क्या भाषा શું છે? हम आए हम के हम बढ़ गए तो तुम दूर रह जाओ, बोलने के दूर हो जाओ। 6 महीना में इतना बजा ने, तुम तो इतना वर्ष से इतना बजा है, तो पीछे 12 महीने कितना बढ़ जाएगा? धूड़े नहीं बढ़ रहा, सुन तो सही। ऐसे ज्ञान की गिने पर्याय में आकाकार ज्ञान हुआ तो इन्हें कहने बहुत मेरे ज्ञान हुआ। अरे सुन तो सही प्रभु। ये भीड़ा मास भादु मास का जैसा है। भादु मास समझा ना? भादरवा, भादरवा में भीड़ो एकदम होता है, जा इतना इतना, और तरत सुखाई जाता है 50 महीने। पर ज्ञाकार ज्ञान हुआ और उसमें लुप्त है तो मिथ्या दृष्टि अनादि है, निबुद्ध में चले जाएगा। क्या तो खोलो पर ज्ञाकार ज्ञान ही नहीं रहेगा। क्योंकि इस स्वभाव से उत्पन्न हुआ नहीं,
અને परद्रव्य का अवलंबन इंद्रिय से उत्पन्न हुआ वो नाशवान हो जाएगा। भाई मार्ग जोड़ो बापू। कोई ने कहीं ने समझाना है कि ऐसी बात अंदर में है आत्मा वस्तु। यह कहती इतना 3 लिटी में तो कितना भर दिया है। जैसे लवण की डली का स्वाद लेने के कारण अनेक शाक आदि में जो लवण दिखते हैं, ये परद्रव्य का लग छोड़कर अकेला लवण का स्वाद लेने वाला लवण का स्वाद लेते हैं। ऐसे अपनी पर्याय में इंद्रिय द्रव्य ने भाव इंद्रिया ने बाह्य वस्तु एना निमित्त से जो ज्ञाकार अनेक प्रकार ज्ञान हुआ, उसका लक्ष्य छोड़कर उसका रस में प्रेम छोड़कर उसमें मेरी हरियाती है ऐसी बात छोड़कर समझ में आया? गजब का टीका ऐसी स्वद्रव्य जो भगवान आत्मा ये परद्रव्य का संयोग का व्यवच्छेद करके अर्थात तीस तरफ का लक्ष्य छोड़ के केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर ये जब बात है 15वीं गाथा जैन शासन एक भगवान आत्मा, आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर विनायक स्वभाव से प्रभु भरा पड़ा है, वो तरफ का अनुभव करने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण एक विज्ञान गण हुआ। जो ज्ञान के पर्याय में अनेकता की धारा बहती थी, क्या गण नहीं था? समझ में आया? शास्त्र ज्ञान सब शास्त्रन के नए धारी है मत मंडन खंडन भेद दिए, वो साधन वार अनंत किए तदपि कछु हाथ हजू न पयो। अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रहा न साधन से, बिन सदगुरु कोई न भेद न है मुख आगल है कह बात कहे। श्रीमद નું છે श्रीमद था गुजराती पण એને हिंदी बनाया, आत्मज्ञान हुआ पीछा हिंदी बनाया थोड़ा। यहाँ कहते हैं गजब 2 लिटी में तो कितना भया। ये संतोनी दशा तो देखो अंदर है। कहते हैं कि हमको गुरुगम से वाणी मिली ज्ञान हुआ, उसका भी मैं उसमें लुब्ध नहीं था। परद्रव्य के संयोग का विवेचित करके केवल आत्मा एक ही भगवान आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर जैन शाक आदि का लग छोड़कर एकला लवण का स्वाद लेते हैं, ऐसे ज्ञेयाकार अनेक प्रकार की पर्याय उसका लग छोड़कर केवल एकला आत्मा भगवान पूर्णानंद प्रभु वस्तु एवी છે।
આવી વાત છે. પ્રભુ શું થાય? લોકોને એવું લાગે કે આ તો બધું વ્યવહાર ઉડાવી દે. વ્યવહાર ઉડી તો નીચે પામે. राग की रुचि छोड़े तब निश्चय पामते हैं. एम परलक्ष्य का ज्ञान का वक्त छोड़े तो स्वज्ञान होता है. केवल आत्मा, एकेला भगवान आत्मा. क्या अनुभव किए जाने पर सर्वतः चारे बाजू से एक विज्ञान घन. बस अनेक ज्ञेयाकार का ज्ञान था, उसका अलग छोड़कर एक रूप टिकावी भगवान, उसका एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है. जिम लवण का स्वाद लेने से लवण तरफ का शाक तरफ का अलग छोड़कर लवण का स्वाद लेने लवण का स्वाद आता है. ऐसे ज्ञेयाकार अनेक प्रकार की पर्याय का अलग छोड़कर एक केवल आत्मा का अनुभव करने पर ज्ञान का स्वाद आता है. ज्ञान की पर्याय में अनेकाकार ज्ञान है, उसका राग स्वाद है. हम सर्वत्र एक विज्ञान घनता के कारण अंतर में अनुभव करने पर ज्ञान रूप से स्वाद में आता है. भगवान तो ज्ञान में ज्ञान स्वभाव स्वाद में आता है. ज्ञान के साथ आनंद है. सम्यक ज्ञान के साथ आनंद है. तो ज्ञान में स्वाद में आया, ऐसा कहने में आया है. सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ एकेला केवल आत्मा के अनुभव के से कारण. तो एकेला ज्ञान चेतना का आनंद का स्वाद क्या आता है. उसका नाम सम्यक ज्ञान कहने में आता है. अनेक भव का अंत होता है. भव का विविच्छेद हुआ. भव ने भव का भाव से भिन्न अपना स्वभाव की एकता का अनुभव हुआ. भव का अंत हो गया. ये सुख ने मोक्ष ने पंथे पड़ा. सुख ने पंथे, वो दुख ने पंथे था. આવી ચીજ છે ભાઈ. વાદ વિવાદ કરે તો અમે કઈ પાર પડ્યું નથી. सर्वत्र एक विज्ञान घनता के कारण एकलो ज्ञान घन पिंड प्रभु आत्मा. एना अनुभव करने पर ज्ञान का स्वाद आता है. अज्ञानी को ज्ञेयाकार अनेक प्रकार के ज्ञान में राग का स्वाद था, जहर का स्वाद था. अपना केवल ज्ञान का अनुभव, केवल आत्मा अनुभव नहीं तो अमृत का स्वाद आता है. समझ में आता है दर्शन जी? आ बात भोपाल में है नहीं कहीं. यहाँ आत्मा में है एम कहते हैं. वो एम कीधु भोपाल में नहीं एम करा. इसलिए तो सोनगढ़ में आए हमारा. सोनगढ़ में नहीं है, आत्मा में है. ये वो आते प्रभु. यहां से सुनने में जो ज्ञान आता है ये पर ज्ञाकार ज्ञान है भगवान. उसमें से भी लुब्धपना छोड़कर
तो पहले यह ज्ञान नहीं था, हम तो फिर थे न, यहाँ हुआ तो इतना तो नवीन हुआ नहीं प्रभु, ये नवीन नहीं है प्रभु। पर इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञान होता है, भगवान ने भगवान की वाणी को भी इंद्रिय कहने में आया है एक तरीका था मैं। शू वितराग मार्ग, भगवान इंद्रिय नहीं कह रहा है, भगवान को इंद्रिय कहा है। अपनी अनिंद्रिय शिवाय द्रव्य इंद्रिय भावेंद्रिय ने पर सबको इंद्रिय कहा है, एक तरीका था। नान साहब उदय मुणदी आदम उदयम मुणदी जुदा, त्रिणे को संस्कृत टीका अमृतचंद्राचार्य में इंद्रिय कहा है। जड़ इंद्रिय, भाव इंद्रिय और उसका विषय स्त्री कुटुंब परिवार देश अने भगवान ने भगवानी वाणी सबको इंद्रिय कहने में आया है। गजब बात है भाई, मार्गरा प्रभु जुदा भाई। अनंत भव का अंत लाना भी साधारण है नहीं भाई। एक ज्ञान रूप से स्वाद में जैसे बोला शाक आदि का विच्छेद करके इसलिए लक्ष्य छोड़ करके एक केला लवण का स्वाद आने वाला को लवण का स्वाद आता है। ऐसे परद्रव्य नाम पर ज्ञाकार जो ज्ञान आदि है उसका लक्ष्य छोड़कर एक केला भगवान विज्ञान घन स्वरूप है आत्मा, उसका अनुभव करने पर ज्ञान का स्वाद, आनंद का स्वाद, शांति का स्वाद, स्वच्छता का स्वाद, प्रभुता का स्वाद क्या आता है। ज्ञानचंद जी ज्ञान भगवान तेरी बलियारी नाथ, तेरी क्या चीज है अंदर। ये विज्ञान घन भगवान तो है अंदर, जेमा पर्याय का होना ये भी उतरे नहीं। पर विज्ञान घन का अनुभव करने पर जो पर्याय होती है उसमें ज्ञान का आनंद का स्वाद आता है। समझ में आया तो वितराग मार्ग से प्रभु। वितराग मार्ग એટલે ये पर्याय में वितरागी ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये पर्याय में वितरागी दृष्टि उत्पन्न हुई, ये पर्याय में वितरागी आनंद आया। बोला इंद्रिय का आनंद था, राग का आनंद, दुख था। अरे समझ में आया। कर कहा था परमार्थ वचन का में पर सत्तावलंबी ज्ञान भी मोक्ष का मार्ग नहीं, ऐसा कहा था। पहला में तो बनारसी दास टोडर मल वो चर्चा हुई ना खानिया में, तो सामा वाला कह के आता है नु कथन, हमारे पंडित जी के पंडितों का पण कथन लेना पड़ेगा। पण ये पंडितो ही ज्ञानी है, यथार्थ बात क्या है। एक संकेत दृष्टि हो गमे थी वस्तु तो यथार्थ ही कहता है, स्थिरता में फेर है। लिया था पंडित जी, तो उसको भी लेना पड़ेगा। ये नहीं क्या भैया ये એમાં ખોટી પડે છે। ये आवलिकाનું पाक किरोचन करी, એમાં एक शब्द है तो उसमें खोटी हुई, तो एक सामान्य बात है। आवलिकाનું पाक से कुछ नियमसार है, ख्याल है, इसी भूल निकालते ही रतन चंदी
બાપુ ભૂલ નહીં, સંતોની ભૂલ ન હોય. સ્થિરતામાં કોઈ ભૂલ હોય, પણ દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનના અનુભવમાં જરી પણ ભૂલ ન हो. पुलाक ने बतुसादी में जरी दोष लगते हैं तीव्रता में, वस्तु में दृष्टि ने ज्ञान में बिल्कुल दोष नहीं. समझ में आया? भगवान ज्ञान सूर्य तपे છે ને અંદર ज्ञान जिन चंद्र ये आत्मा है. शीतलता वितरागी शीतल स्वभाव से भरा प्रभु. विज्ञान घन, आनंद घन, शांत घन, स्वच्छता का घन, प्रभुता का घन ये है आत्मा. ये तर्क का अनुभव करने पर संयोगी ज्ञान का भी व्यवच्छेद नाम लक्ष्य छोड़कर ज्ञान रूप से स्वाद में आता है. भाषा तो सादी, भाव गंभीर है. ये गणों के एक समय सारा तुम इतना वखान करते एक एक पद में मां भया है, तुम तो 15 दिन में सारा समय सार वाँच लिया. अच्छा ऐसा कोई आया पंडित जी? ऐसा आया? मैं भाई समय सार में एक एक पद में मां गंभीरता है. आखिर गाथा नहीं तो बात क्या करना, पर एक एक शब्द वंदे तू सब सिद्धि जीवो चरितम सुन नाम थियो. एक एक पद में उसकी गंभीरता का पार नहीं प्रभु. करके अब तो 15 दिन में बात दिया था, वाचे अक्षर से देखा कि मैं वहां जागी जाने वाचा कर हूं अक्षर बापू એ સમય સાર જગતના ભરત ક્ષેત્રનો ચંદ્ર સૂર્ય હે, અદ્વૈત ચક્ષુ હે. આયા નહીં કળશે છેલ્લે આખી સમય સાર અદ્વૈત ચક્ષુ, અદ્વૈત ચક્ષુ, અજોડ ચક્ષુ. આ સમય સાર. સમય સાર એટલે શબ્દો અને સમયસાર એટલે આત્મા. સમજ में आया? ओमकार है ने बनारसीदास दिया है. ओमकार शब्द विशद या के उभय रूप बनारसी विलास में दिया है. ओमकार शब्द विशद रूप एक आत्मिक भाव, एक पुद्गल को. ओम ना 2 शब्द दिया है. एक ओम आत्म स्वरूप ये ओम, एक विकल्प उठते हैं कि ओम ये शब्द है. समझ में आया? એવું નથી. बनारसीदास प्रणव माध्यम मंदिर बनारसी विलास बहुत वर्ष पहले देखा था ने गुप्त बात थी ते પછી આપણે મોક્ષ માર્ગ में पीछे समाधि आई तेनो. ओमकार शब्द विशद आके उभय रूप. ओमकार शब्द विशद आके उभय रूप बनारसी विलास में है. एक आत्मिक भाव, एक पुद्गल को. शुद्धता स्वभाव लिए उठो राय चिदानंद. भाव ओम में उठे जा उसे अंदर में शुद्धता प्रकट हुई अंदर थी. शुद्धता स्वभाव लिए उठो राय चिदानंद. अशुद्ध विभाव लय प्रभाव जड़ बल को. त्रिगुण त्रिगाव चाहते हैं वही ध्रुव उत्पाद. ज्ञाता को सुहाद बात नहीं लाग खड़ को. बनारसी राजू के हृदय ओंकार भाग जैसो प्रकाश शशि पक्ष के शुक्ल को. પછી જ્ઞાનની વાત લીધી છે. ના તો ઘણા વર્ષો પેલા 91 में દેખાતા છપાયા પીછે કીધું આવી વાત ગુપ્ત રહી ગઈ છે.
यहाँ कहते हैं निमित्त का तो रंग छोड़ दे, राग का तो रंग छोड़ दे, पर ज्ञान की पर्याय में अनेकाकार जो परलक्ष से हुआ उसका भी लक्ष्य छोड़ दे। और अकेला विज्ञान घन भगवान आत्मा, उसका अनुभव करने से ज्ञान का स्वाद आता है, अकेला स्वभाव का स्वाद आता है। हम कहते हैं, समझ में आया? उसका नाम सम्यक ज्ञान है। उसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान है, उसका नाम जैन शासन है। अरे बात, अरे भावा, यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है ना। आत्मा का अनुभव ये ज्ञान अनुभव, द्रव्य का अनुभव ये ज्ञान का अनुभव। तो उसमें द्रव्य का अनुभव कहा या ज्ञान का। अज्ञानी जन ज्ञेय में ही इंद्रिय ज्ञान के विश्व में ही ज्ञेय का अर्थ किया। ज्ञेय में ही इतने नीति करके, ज्ञेय में ही इतने એટલે क्या अर्थान ज्ञेय में ही अर्थात इंद्रिय ज्ञान में विश्व में ही लुप्त हो रहा है। ये इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। टीकाकार व पंडित पण कितना करते हैं, समझ में आया? वो चर्चा में कि पंडितों का आधार नहीं लेना, हमारे पंडित जी के पंडितों का आधार लेना है। वहां तो किसकी है? पंडित लोग अर्थ करते हैं। भाई एम अनादन થાય प्रभु, सम्यक दृष्टि का कथन माने अनादन થાય। सर्वज्ञ जैसी सम्यक दृष्टि में जो कथन आता है, ऐसे अनुभवी जीव की ऐसी वाणी जीव धनी जैसा भाव आता है। भाई तेरे खबर नहीं। यही कहा इंद्रिय ज्ञान के विषयों से, इंद्रिय ज्ञान का विषयों से पर अनेकाकार हुए ज्ञान है। ज्ञान की पर्याय में अनेकाकार पर लक्ष्य से जो हुआ ज्ञान, उसको ही ज्ञेय मात्र, ये जाने अपना ज्ञेय है मानते हैं, पर ये पर ज्ञेय है। ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। अपना ज्ञान को आप पर ज्ञेय का ज्ञान स्वाद लेते हैं एक लगे, अपना ज्ञान छोड़कर। गाथा तो बहुत अच्छी आ गई है। वो कोई भी ना समझे, नहीं समझे, कठिन बात। इंद्रिय ज्ञान के विषयों से, ये इंद्रिय ज्ञान हुआ, शास्त्र से सुना, भगवान को सुना, गुरु को सुना, शास्त्र वाचा ने ज्ञान हुआ। ये सब इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए। ज्ञान को ही अनेकाकार हुए, ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। ये तो पर ज्ञेय है, उसको ही आस्वादन कर, स्वज्ञेय को भूल गए। सूक्ष्म है भाई, पण આવી વાત મળે ક્યાં ભાઈ? समझ में आया? दुर्लभ है बापू। ज्ञेय मात्र करते, परंतु ज्ञेय से भिन्न। देखो ये ज्ञान अनेकाकार ज्ञेय से पर के लक्ष्य हुआ, तो उसको यहाँ ज्ञान मात्र का ज्ञान मात्र आस्वाद नहीं करते हैं, ज्ञेय मात्र करते हैं, परंतु ज्ञेय से भिन्न
ये ज्ञेयाकार अनेक ज्ञान उससे भिन्न। ज्ञान मात्र का आस्वाद नहीं करते। कितनी स्पष्टता पंडित जी किया। वो पंडित है। और जो ज्ञानी है ज्ञेय में आसक्त नहीं है, अनेकार ज्ञान की पर्याय हुई पर ज्ञेय ये स्वज्ञेय नहीं है। शो वाणी संतोनी राम बाण रामनो बाण फरे नहीं, मार्यो नाख्यो तो मरी जाए साમે एम वितरागी संतोनी वाणी राम बाण है, फरे नहीं क्या। ज्ञेय में आसक्त नहीं है, ज्ञेय से भिन्न। एक पर्याय में इंद्रिय ज्ञान से अनेकाकार हुआ, उसका अलग छोड़कर एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद लेते हैं। एक ही ला भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी का स्वाद लेते हैं, स्व ज्ञान का स्वाद लेते हैं, वो परज्ञाकार का स्वाद लेते हैं। ये आठ आई बात से भाई। जैसे शाकों से भिन्न नमक की डल्ली का अब क्षार मात्र स्वाद लेता आता है, शाक आदि से भिन्न लवण का डल क्षार आता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं। सम्यक दृष्टि એટલે सम्यक ज्ञानी पर्याय में परज्ञाकार ज्ञान का स्वाद छोड़कर अपना भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु उसका आस्वाद लेते हैं। जैसे शाक बताया ना, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है। ज्ञान ही आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है। ज्ञान ही आत्मा है ना, आत्मा हो ज्ञान। इस प्रकार गुणी गुणी को भेद दृष्टि में अभेद दृष्टि में आने वाला गुण गुणी भेद नहीं, गुण ने गुणी नहीं अभेद दृष्टि में आने वाला सप्रतिभो से भिन्न बस स्पष्ट है। अपनी पर्याय से एक रूप अनन्य, दूसरा बोल लिया अपने गुणों में एक रूप सामान्य, पर निमित्त से उत्पन्न भाव से भिन्न, अपने स्वरूप का अनुभव ज्ञान का अनुभव है। ये आया था अनियत में, पर्याय में जो अनेक प्रकार की अगुरु गुण कारण आदि पर्याय में अनेकता होती है, उसका भी लक्ष्य छोड़कर समझ में आया। नियत को दिक्कत है ना, अब स्पष्ट अनन्य नियत अविशेषण संयुक्त, ऐसा भाव स्वरूप आत्मा, ऐसा भाव स्वरूप भगवान। उसका अनुभव करने पर ज्ञान का अनुभव है, और वह अनुभव भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप, यह अनुभव भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप रूप जिन शासन का अनुभव है। गाथा अलौकिक है, उसका भाव हो, भाता भाव, भाषा तो भाषा है। ये भाव शुद्ध ज्ञान, वो पर्सनालक्ष्य ज्ञान ही तो द्रव्य शुद्ध शब्द ज्ञान संबंधी कर्म का है कि जितना पुरुषालक्ष्य ज्ञान होते हैं इसको शब्द ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान नहीं।
समय सारे बंद में समय तो 18 बार चल गया, 19 बार चलते हैं सभा में। वो 18 बार तो हो गया अक्षर अक्षर का, 19वें बार चलती है। ये शुद्ध जिन शासन अनुभव शुद्ध नहीं से, इसमें कोई भेद नहीं। ये शुद्ध नहीं जो का विषय है, विषय में जो अनुभव होते हैं निर्मल पर्याय, वो भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं का विषय परिपूर्ण है, ये पर्याय का भेद भी शुद्ध नहीं का विषय नहीं, ये तो व्यवहार नहीं का विषय हुआ। तो वो छोड़कर शुद्ध नहीं का विषय त्रिकाली विनायक भाव, उसका अनुभव को भी शुद्ध नहीं कहने में आता है। तो शुद्ध नहीं इसमें कोई भेद नहीं। जैन शासन पर्याय शुद्ध ज्ञान, जैन शुद्ध नहीं का अनुभव, सब एक ही पर्याय का वाचक है। समझ में आया? जो ये हुए अब इस अर्थ का करो शुभ कार्य कहते हैं। कलश 14 अखंडितम अनाकुलम ज्वलतमनंतम तहर्बहि महापरमयस्तु नैकम नहीं सहज उद्विलासमुसला चीदुच्छलनं निर्वरम सकल कालम आलंबते यत् एक रस उलसत लवण अखिल लीलायितम। अमृत कलश है। आचार्य कहते हैं परम हम न अस्तु, हमें या न हमें, न शब्द है ना, उसका नाम हमें, हमको यह उत्कृष्ट तेज प्रकाश प्राप्त हो। अमुक प्राप्त तो है ही, हमें उत्कृष्ट प्राप्त हो। केवल ज्ञान प्राप्त हो हमको तो, तेज का बिंब प्रभु। हमें यह है ना तेज अस्तु, वह उत्कृष्ट तेज प्रकाश प्राप्त हो। हमारा नाथ प्रभु चैतन्य प्रकाश का पिंड ये हमारे पर्याय में प्राप्त हो। हमें महाभारत का विकल्प आओ नहीं ये बात है नहीं। यत सकल कालम चिद उछलम निर्भरम, यत नाम के जो तेज भगवान आत्मा का तेज, चैतन्य तेज सदा काल चैतन्य के परिणमन से, चैतन्य का स्वभाव से परिपूर्ण है। परिमन अर्थ चैतन्य का स्वभाव से परिपूर्ण है, परिमन पर्याय अंदर नहीं है। समझ में आया है? चीज उछलन से ना, उछलन अर्थ परिणमन किया। नाम स्वभाव ऐसा त्रिकाल एक रूप है ना। यह सकल कालम चीद उछलम निर्भरम, यो परिणमन से निर्भर એટલે परिपूर्ण निर्भर। भगवान सकल कालम ज्ञान का परिपूर्ण से परिपूर्ण हो रहा है। परिणमन का अर्थ परिणामी स्वभाव, परिणामी स्वभाव सहज, ऐसे निर्भरम परिपूर्ण है भगवान। समझ में आया? अरे આવી વાતો છે કે વ્યવહારના હોશિયારને તેવું લાગે કે આ બધું વ્યવહારને તો કંઈ કહેતા નથી, પણ કે છે ને
વ્યવહારનું જ્ઞાન બી છોડને લાયક है। તારા વ્યવહાર દયાદાનના વિકલ્પ તો છોડને લાયક है ही। हाँ 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 हाँ। अरे रे अनंत भाव किया प्रभु। जैन धर्म में भी अनंत बेर जन्मा है। जैन का साधु दिगंबर भी अनंत बेर हुआ है प्रभु। नवपुरों लब्धि भी अनंत बेर हुई है। उसमें क्या आया? हाँ हाँ। यहाँ कहते हैं जे सदा का चैतन्य का भाव से परिपूर्ण है, उर्सत लवण शील लीलायतम, जैसे नमक की डली एक क्षार रस की लीला को आलम्बन करती है। एक लाख क्षार रस से भरा है। उसी प्रकार जो तेज एक रसम आलम्बन थे, एक ज्ञान स्वरूप का आलम्बन करता है न, ज्ञान स्वरूप ही एक भगवान के काल है। अखंडितम, ये तेज अखंड है। आलम्बन का अर्थ है पर्याय नहीं, आलम्बन ज्ञान स्वरूप जो उसका आलम्बन टिका है। यूं समझ में आया? ज्ञान सागर भगवान ये ज्ञान का आलम्बन नामक ज्ञान स्वरूप है। लीला का आलम्बन करती है, एम ज्ञान स्वरूप का आलम्बन करता है। तेज अखंडित है। ये तेज चैतन्य का स्वभाव भाव रस अखंड है, पर्याय में भी खंड नहीं हुआ। जो ज्ञेय के आकार खंडित नहीं होता। देखो पर्याय में भी जब ज्ञान होता है तो ज्ञेय का आकार से भी ज्ञान की पर्याय ज्ञान का स्वाद लेने में खंडित नहीं होती। आओ मार के जो अनाकुल है भगवान तो अनाकुल आनंद स्वरूप प्रभु है। जिसमें कर्मों के निमित्त से होने वाला रागादि से उत्पन्न आकुलता नहीं, अनंतम अंत बही ज्वलत। अविनाशी रूप से अंतरंग में और बाहर में प्रगट दिव्यमान जानने में आता है। अंतरंग में एक किला शांत रस से भरा है और बाहर में भी शांत रस दिखने में आता है। शांत 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 भक्ता बनाते है कि नहीं? जितना शांत रस का परमाणु है राग रुचि प्रभु, तो शरीर में ऐसा हुआ। तो अंदर शांति नहीं, पर्याय में शांति इतनी है कि शांत रस से तो भरा है और पर्याय में शांति दिखती है। शरीर में तो शांत रस का परमाणु परिणाम तो जड़, पर अंतर में शांत रस पूर्ण पड़ा है तो उसकी पर्याय में शांत। उपशम रस वरसे रे प्रभु तारा नयन, उपशम रस वरसे रे प्रभु तारा ज्ञान रूपी नयन मा। ऐसा आत्मा भगवान अपनी पर्याय में उपशम रस बने आता है। बाहर से अंतर से विद्यमान जानने में आता है। जो स्वभाव से हुआ है उसका कोई कराया हुआ द्रव्य का नहीं, तो द्रव्य अनादि अनंत है। इनके स्वभाव से हुआ है, स्वभाव ही ऐसा अनादि है। कोई उसको ईश्वर करता है कि कोई बनाया है, ऐसी ये चीज नहीं। तो प्रभु आनंद खंड ज्ञान खंड अकृत्रिम है, अणकराय है। जिसे किसी ने नहीं रचा, सदा उद विलासम, सदा उद विलासम, सदा जिसका विलास उदय रूप है।
अर्थात एक रूप प्रतिभासमान है, निराकार एक रूप है, ऐसा पर्याय में भाषण होता है। है तो खरा, पण है ही भाषण किसको? है तो है ऐसा, पर पर्याय में ऐसा प्रतिभास होता है कि हा उसको खंडा आनंद परिपूर्ण है, उसको प्रतिभास आया। हरी बात है। मार्ग जैसा है भगवान, जिन शासन ऐसा है, जिन स्वरूपी भगवान, उसका आश्रय से जो अनुभव आनंद हुआ, ये जैन शासन है। जैन शासन द्रव्य को नहीं कहा, पर्याय को कहा। राग शासन में विकार दिशा है, जिन शासन ने वितरागी दिशा है, दिशा को ही शासन कहा। समझ में आया? एक रूप प्रतिभा संधान। आचार्य देव प्रार्थना की है, यह ज्ञान आनंदमय एकाकार स्वरूप ज्योति हमें सदा प्राप्त रहो। पंचमाराना संतो जगत में पंचमाराना प्राणी माइटी बात करते हैं। हमने प्राप्त हो ऐसा तुमने भी प्राप्त हो है। विशेष कहेगा